आज हम जानेंगे कि ड्राइंग की शुरुआत कहाँ से होती है। बहुत से लोगों ने ये बताया है कि हर आर्टिस्ट ज़्यादातर यही बताते हैं कि जो ड्राइंग होती है वो आसान कैसे बना सकते हैं या फिर कितने दिनों में कितनी अच्छी सीख सकते हैं, कैसे रियलिस्टिक सीख सकते हैं, सब चीज़ें सिखाते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग ये नहीं बताते कि अच्छी सीखने के लिए करना क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो मैंने पेंसिल ली है और कटर और एक सैंड पेपर। तो जो ये पेंसिल है ये दो तरीके से चलाई जाती है। पहली ओवरहैंड ग्रिप और दूसरी ट्राइपॉड ग्रिप। ये ट्राइपॉड कहलाती है और ये ओवरहैंड कहलाती है, ठीक। और ये जो कटर है इससे हमने ये पेंसिल छीली है। पेंसिल हम जितनी अच्छे से छील लेंगे उतनी अच्छे से हमारा काम होगा। तो मैंने पेंसिल पहले से छील रखी है तो इसको ज़्यादा नहीं छीलूँगी मैं, लेकिन हाँ इसको हम जो इसकी ड्रिप है ये हो गई पेंसिल हमारी शार्प। अब हम देखेंगे कि जो ड्राइंग की शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है। तो जो लाइनिंग होती है, लाइन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारी ड्राइंग को स्टार्ट करने के लिए। हर चीज़ में लाइन दिखाई देती हैं, लाइन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ओवरहैंड ग्रिप में इसकी लाइन खींच के दिखाऊंगी। सीधी हो तो ज़्यादा बेहतर है, सीधी होनी चाहिए। जितनी सीधी होगी उतना अच्छा। ऐसी ना हो, जब हम ये बनाते हैं लाइन तो सीधी ही जानी चाहिए बिल्कुल, ठीक। सीधी लाइन बनाते टाइम आड़ी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, सबसे मेन बात। और हम लाइन ऐसे में खींच सकते हैं, ऐसे में खींच सकते हैं, ये ठीक, कैसे भी खींच सकते हैं। और एक होती है ट्राइपॉड ग्रिप में। तो ट्राइपॉड ग्रिप में भी हमने लाइन जब लेनी है तो एक लाइन सीधी लेनी है, ठीक। मेरे पास बड़ा कागज़ नहीं है वरना मैं बड़े कागज़ पर दिखाती। बड़ा कागज़ जब होता है ना, बड़ा पेपर जो होता है उस पर हमारी लाइन की कोई लिमिट नहीं होती, लिमिट लाइन में नहीं होनी चाहिए। तो जितना बड़ा पेपर होगा उतनी ही लिमिट हमारी कम होगी, उसमें लिमिट नहीं होती। लाइन जितनी लंबी खींच सको उतनी लंबी खींचने से हमारा जो हाथ होता है ना, हमारा पूरा ऊपर से नीचे तक हाथ हमारा मूव होता है। इससे लाइन में हमारी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती है। एक हमारी ये लाइन हो गई और ये ऐसे में हो गई, मतलब वर्टिकली हो गई और हॉरिजॉन्टली हो गई। अब हमारी आती है कर्व। तो हम ये लाइन भी ऐसे ले सकते हैं, ये लाइन भी हमारी बहुत इम्प्रूव कराती है हमारे वर्क को, ठीक। ऐसे में ले ली या ऐसे में ले ली, कैसे भी ले ली, बस होनी चाहिए, लाइन होनी चाहिए, चाहे ऐसे हो चाहे वैसे हो चाहे कैसे भी हो, ठीक। एक आते हैं इसी जो हमारी ये एक्सरसाइज होती है, लाइंस तो हो गई, और होते हैं सर्कल बहुत अहम रोल अदा करते हैं हमारी ड्राइंग में। जो सर्कल होते हैं ये हर चीज़ में काम आते हैं। कोई भी चीज़ हम बना रहे हैं उसके लिए हमें सर्कल की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो सर्कल बनाते टाइम हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है कि हमारा सर्कल बिल्कुल गोल बने, ठीक। मैं बना रही हूँ तो ये डार्क पेंसिल से बना रही हूँ, आपको दिखे ताकि, लेकिन आपको जब बनाना है तो ये बिल्कुल ही लाइट पेंसिल से बनाना है जब हमारा सर्कल बने। सर्कल आप इस तरीके से बना सकते हो, इस तरीके से बना सकते हो, या ऐसे छोटा बड़ा
छोटा 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 छोटा, इससे करके छोटे से ही बना सकते हो। यहाँ से भी इसको बना सकते हो और यहाँ से भी बना सकते हो, कैसे भी बना सकते हो। सर्कल बनना चाहिए बस, ठीक। सर्कल के बाद आता है हमारा ओवल। ये हुआ हमारा ओवल। ऐसे में भी बन सकता है, ऐसे में भी बन सकता है, ऐसे में भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये बन सकता है। अब ओवल तो बहुत सारे, बहुत पतले पतले भी होते हैं और बहुत चौड़े चौड़े भी होते हैं। तो हम ये वाला ओवल भी बना सकते हैं और ये वाला भी बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ठीक। यहाँ से भी बना सकते हैं, जहाँ से अच्छा लगे वहाँ से बना सकते हैं। तो ओवल बन गए हमारे, और सर्कल हमने बता दिया आपको। सर्कल और ओवल के बाद आते हैं, बहुत ज़्यादा अहम होते हैं ये सब चीज़ें, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल शेप्स में आते हैं। लाइंस हो गई, ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, सर्कल हो गया, एक होता है बॉक्स, ठीक। इनकी प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात ये होती है कि हमारी जो लाइन होती हैं, जो सर्कल होता है, सर्कल में क्या है, लाइन बनानी है तो उसमें हमें ये नहीं देखना कि कितना मोटा या कितना चौड़ा है, उसमें सिर्फ हमें एक सर्कल बनाना है। उसमें देखना होता है कि हमारा सर्कल चारों तरफ से एक सा होना चाहिए। लेकिन जो हमारा ये बॉक्स होता है, बॉक्स जो बनाते हैं हम, वो अलग अलग तरीके का होता है। चौड़ा हो सकता है, पतला हो सकता है, लंबा हो सकता है, मतलब कैसा भी हो सकता है। ओ सॉरी, पेंसिल नहीं चल रही, कैसा भी हो सकता है। तो ये भी ज़रूरी है। एक होता है हमारा ट्रायंगल, ये भी इन एक्सरसाइज में आते हैं, ये भी बहुत आते हैं। हर चीज़ में हर शेप होना ज़रूरी है, हर इस एक्सरसाइज में हर शेप होना ज़रूरी है, शेप सारे ज़रूरी हैं। तो और जो ये जो होते हैं ना, ये हमने लिया एक बॉक्स को हम यहाँ ऐसे करके भर भी सकते हैं, ठीक। लेकिन भरना सिर्फ एक ही बार में है। ये जो लाइन बची हमारी, ये जो जगह बची है इसमें, ये नहीं कि हमने दोबारा ऐसे करके भर दिया, दोबारा भर दिया, नहीं, ये हमने एक ही बार में भरना है। अब वो आपके ऊपर है, आपका बाहर निकल जाए, यहाँ से निकल जाए, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, कहीं से भी निकल जाए, वो एक्सरसाइज करते करते आपका डेवलप होगा। लेकिन एक बार में ही भरना है आपको, जितना हो सके यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से बचा के रखना है, ये निकलना नहीं चाहिए यहाँ से। ये आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी इससे, कि आपके हाथ पे आपका कंट्रोल होगा, जो आपको ड्राइंग में बहुत ज़्यादा अहम है। आपके ड्राइंग में हमारे हाथ पे हमारा कंट्रोल होना सबसे ज़्यादा अहम होता है ड्राइंग में, समझ आई। तो लाइन हो गई, सर्कल हो गया, ओवल हो गया, ये शेप्स हो गए, मतलब ट्रायंगल हो गया, और वो स्क्वायर हो गया। तो ये सारे शेप्स इसमें आते हैं। लेकिन सबसे मेन बात है, अहम बात ये है, जब हम कोई सा शेप बनाते हैं या कोई भी लाइन बनाते हैं या कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, उस टाइम पे हमारे पास पेपर बड़ा होना चाहिए। बस बड़ा पेपर नहीं है तो आप क्या होता है, हाँ, अखबार होता है, न्यूज़पेपर, वो भी ले सकते हैं। वो तो सबसे ज़्यादा सस्ता पड़ता है, सस्ता क्या, फ्री में मिल जाता है ज़्यादातर। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत अच्छे से कामयाब होता है एक्सरसाइज में।
जब हम वो मतलब न्यूज़ प्रिंट, हाँ न्यूज़ प्रिंट पेपर होता है, न्यूज़ प्रिंट पेपर लेंगे तो वो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, लेकिन वो बड़ा काफ़ी होता है, मतलब काफ़ी बड़ा होता है, तो उसमें लाइन हमारी काफ़ी ज़्यादा लंबी चौड़ी खींची जा सकती हैं। और सर्कल भी हमारा, जैसे कि मैंने इसमें छोटा सर्कल खींचा बनाया एक, तो जो वो बड़ा पेपर होता है उसमें हम बड़ा सर्कल बना सकते हैं। बड़ा सर्कल बनता है ना, तो उसमें हमारा एक फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो ये पूरा हाथ होता है ना, ऊपर से यहाँ से लेके ऊपर तक मुट्ठे तक ये पूरा मूव करता है। जब पूरा मूव करेगा तो उस हिसाब से हमारा काम भी बढ़िया होगा। तो जितना बड़ा पेपर उतना बड़ा सर्कल और उतना ही ज़्यादा हमारा फ़ायदा। तो ये सब आप प्रैक्टिस करें, बहुत ज़्यादा अहम होती है ये प्रैक्टिस। अगर ये सब करने के बाद आते हैं और सारे स्टेज, तो सबसे पहले इन सब को ये सब ज़रूरी है, ये करना आपके लिए कंपलसरी है। थैंक यू। आगे की बाद में लाऊंगी वीडियो, और अगर अच्छी लगे तो बताना कमेंट में प्लीज़।